नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज का टॉपिक हमारी गुफ्तगू का रहेगा एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। इसको शुरू करने से पहले मैं ये एंगर मैनेजमेंट में जो आपका कभी झगड़ा होता है अपनी वाइफ के साथ, ये उसकी एंगर मैनेजमेंट पे मैं बात करूँगा और क्यों करूँगा मैं बाद में वीडियो के बताऊँगा, आप जुड़े रहना। दो जोक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो ये है कि बहुत सर्दी होती है, एक दोस्त दूसरे के पास जाकर कहते हैं यार बहुत ठंड लग रही है, तो कहते तू वाइफ के पास जा, थोड़ी देर अच्छे मूड में जा, बैठ, वो 5 मिनट में कोई ऐसी बात करेगी कि तुझे आग लग जाएगी। कहने को ये लाइट जोक है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कई बार आपकी पत्नी कुछ ऐसी बात कर देती है कि आपसे वो टॉलरेट नहीं होती और ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है और आप अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो फेमिनिन मेंटालिटी के ऊपर जोक है, उसको आप फेमिनिस्ट की तरह मत लेना, एक लाइट मूड में लेना कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ की हर चीज़ 50-50 होती है सिवाय गलतियों के, क्योंकि कोई वाइफ अपनी गलती किसी बात पर नहीं मानती। हर पॉजिटिव चीज़ में 50-50 होता है और हर नेगेटिव चीज़ में जी आपकी गलती थी। तो इससे मेल साइकोलॉजी बहुत हर्ट होती है, वो गुस्सा खाते हैं और वो आपा खो देते हैं। ये टॉपिक मैंने आज क्यों चुना, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है विवेक बिंद्रा का केस। जो लोग विवेक बिंद्रा को नहीं जानते, वो हमारे देश के बड़े नामी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके कोई 2.25 करोड़ फॉलोअर हैं यूट्यूब पर, और वो ऐसे बोलते हैं, इतने जोश से बोलते हैं कि अच्छे में जोश ले आते हैं। जैसे गदर मूवी में सन्नी देओल बोलते हैं, बिल्कुल उसी टोन में, उसी आवाज़ में उनकी सारी वीडियोस होती हैं, और मैं भी उनको सुनता रहा हूं और बहुत अप्रिशिएट करता रहा हूं। पर वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट में गए आज से कोई 5 साल पहले, जब उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करके एक वीडियो बनाया, जिसके ऊपर डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने शायद उन पर कोई लीगल केस भी किया था, बट डॉक्टर्स की लीगल एसोसिएशन हार गई। उसका हेडिंग था सफ़ेद कोट में घूमते खूनी लुटेरे। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सफ़ेद कोट पहनकर खूनी लुटेरे जो हैं वो हैं इस देश के डॉक्टर। इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था डॉक्टर्स को कि पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी खराब है। खैर, वो मेरा चर्चा का विषय नहीं है। मैं बताना चाहता था कि उससे उनकी पहचान बनी थी डॉक्टर्स में अंदर। अब पिछले दिनों में वो 2 वजह से इसमें है डिस्ट्रीब्यूट में। एक तो उनके कोई बिजनेस की इरेगुलरिटीज है जो मेरे टॉपिक नहीं है। दूसरा जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी पहली वाइफ जो थी गीतिका, उससे उनका डिवोर्स हुआ था जब उनकी वाइफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये एंगर मैनेजमेंट में ठीक नहीं है। जब इनको गुस्सा आता है तो ये फिज़िकल वायलेंस पर उतर आते हैं, और उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। फिर उसके बाद अभी उनकी दूसरी शादी हुई, शायद इसी महीने हुई, और शादी के 1 हफ्ते के अंदर वो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स अपने वाइफ से झगड़ा किया, या मदर से झगड़ा कर रहे थे, वाइफ ने इंटरफीन किया, और उसके बाद जो एलिगेशन लगाए गए हैं पुलिस स्टेशन पर जाकर उनकी वाइफ के ब्रदर द्वारा कि उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, एक आँख जो है सूजी हुई थी, एक कान का पर्दा फटा हुआ था, और ये सब कुछ हुआ एक बंद कमरे में। इसका डिटेल्स क्या है मुझे मालूम नहीं, ना मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें इंडिया के नामी मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके 2.25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी पहली और दूसरी पत्नी के साथ अपने एंगर मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक मीडिएटर का, नेगोशिएशन का काम करते हैं अमंग्स बिग कंपनीज। और उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मारुति कंपनी के लेबर के साथ प्रॉब्लम आई थी तो उनको नेगोशिएट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं एज अ कन्वीनर, एज अ मीडिएटर। तो इस समय 2 सीख मिलती है। एक तो ये मिलती है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और दूसरा ये कि जो आप पर जब पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो आप एक प्रीचर और मोटिवेटर बनने की जगह प्रॉब्लम में आप वैसे ही हैं जैसे आप और मैं हैं, और प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, एक बात तो ये हुई। अब दूसरा जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मोमेंट में जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपका एंगर कंट्रोल ना हो रहा हो,
स्पेशली घर के अंदर, तो आप क्या करें अपनी पत्नी के साथ। जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि आप वाइफ से कभी आर्गुमेंट जीत नहीं सकते। वाइफ का हमेशा अपर हैंड होता है और वो हारती नहीं है तो रोना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली आप दोनों हाथ नीचे करके चुपचाप बैठ जाते हैं। आपको रोना आता नहीं, शुरू से आपको ट्यून किया नहीं गया। तो वाइफ से यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। तो जब झगड़ा हो रहा हो तो क्या करें? हमारा सबसे पहला जो हम कर सकते हैं, जो हमारा एम होता है, झगड़ा ख़त्म करो। उसमें क्या होता है, एक चुप सौ सुख। जो हमारे देश में हमारे बुजुर्ग हमें कह गए हैं, एक चुप सौ सुख। बिल्कुल चुप हो जाओ। जब आप चुप होएंगे दूसरी तरफ से कब तक बोला जाएगा और अल्टीमेटली बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि जब आप अपने एंगर को कंट्रोल ना कर पाएँ और आप चुप ना रह पाएँ तो आप क्या करेंगे? आप साइट ऑफ एक्शन से चले जाएं। जिस रूम में झगड़ा हो रहा है आप उससे चले जाएं और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाएं, ताकि आर्गुमेंट आगे बढ़े ही नहीं। और तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करें। हमारे गुरु रविशंकर की जो सुदर्शन क्रिया है और हमारे जो रामदेव बाबा ने हमारे को जो भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है, और इसके साथ अगर आप ये दोनों नहीं जानते तो आप बैठकर डीप ब्रीदिंग करें। आप 1 मिनट तक जितना गहरा सांस हो सकता है ले और बाहर निकालें और अपना ध्यान ब्रिज ऑफ नोज़ के ऊपर रखें। आप नोट करेंगे कि इससे ही आपका एंगर कम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करें? मूवमेंट। आप अगर दिन का टाइम है, फिजिबल है, तो आप पार्क में जाएं और वहाँ पर 15-20 मिनट चक्कर लगा लें। आप पार्क के 3 या चक्कर लगाकर उस समय आप अपने जिस इष्ट देव को मानते हैं उनका ध्यान करें। आप कोई मंत्र पढ़ते रहें। आप ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, आप अपने खुदा से बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपका एंगर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बैठकर अपनी पत्नी से आर्ग्यू करते रहेंगे तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली जीत आपकी पत्नी की होगी और आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और हमारे इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े में वो परमानेंट चलता है। एक दिन झगड़ा होता है, अगले दिन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता था संदीप, ये जो बिंद्रा साहब की प्रॉब्लम्स को देखकर, कि अगर आपको कभी भी गुस्सा आए अपनी वाइफ के साथ झगड़े में तो आप खामोश हो जाएं, रूम से चले जाएं, भगवान का नाम लें और डीप ब्रीदिंग करें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा। मेरे 2 शो हैं, एक है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो जिसमें हम मेडिकल रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह पे मैं बात करता रहता हूँ। दूसरा है मेरा DS रिव्यू, जिसमें एंटरटेनमेंट की दुनिया से मैं के साथ रहता हूँ और मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।